क्या हुआ माधुरी, अभी तक तैयार क्यों नहीं है? राहुल, हम कुछ गलत तो नहीं करे ना? अरे यार, बाहर पंडित जी शादी की तैयारी करे, क्या ये सही गलत में पड़ी हो तुम? मैं वो नहीं कह रही हूँ, पर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अब तुम पीछे हटी ना तो हमेशा के लिए एक दूसरे को खोना पड़ेगा। हेलो विरार पुलिस स्टेशन। राधा दीदी, राधा दीदी, माधुरी के चाचा चाची और भाई राहुल को जान से मार देंगे। क्या? हाँ, वो माधुरी के साथ मंदिर में शादी कर रहा है। क्या कह रही हो ये? हाँ, मेरा बेटा भी उसके साथ है। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। भाई साहब कुछ कीजिए ना। रवि, क्या है तुझे? रवि, राहुल, रवि, क्या हुआ? सर, ये लड़का मेरी बहन को भगाकर जबरदस्ती उसके साथ शादी कर रहा था। नहीं सर, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते सर। रुकिए साहब, मेरी भतीजी अभी 18 साल की भी नहीं हुई है। ये लड़का जबरदस्ती मेरी भतीजी के साथ शादी कर रहा है। बच्चा है साहब, अभी 21 का भी नहीं हुआ। अभी खुद इसकी शादी की उम्र नहीं है और 18 साल से छोटी उम्र की लड़की के साथ शादी करने जा रहा है। बच्चे लोग से गलती तो हो जाती ना साहब, और शादी हुई तो नहीं ना? हुई नहीं है, होने नहीं दी हमने सर। 18 साल से कम उम्र की लड़की को भगाने पर किडनैपिंग का चांस लगता है। प्लीज प्लीज आप इस लड़के को अरेस्ट कर लीजिए। नहीं सर, पूछो ना, माधुरी को पूछो, वो खुद मुझसे शादी करना चाहती थी। बोलो माधुरी, बोलो। साहब, ये डरा धमका के इसके साथ शादी कर रहा है। देखो ना कितनी डर गई है। वो मुझसे नहीं, आपसे डर रही थी, इसलिए मेरे पास आई। शाने चुप रहे हैं, अभी बहुत हो गया। क्यों चुप बैठूं? आप बताओ ना, क्यों चुप? माधुरी, क्या तुम इससे शादी करना चाहती थी? बोलो माधुरी, डरो मत, बोलो। साहब, अगर ये खुद शादी करना चाहती तो कुछ तो बोलती थी ना। मैं बोल रही हूँ ना साहब, ये जबरदस्ती इससे शादी करना चाहता है। माधुरी बोलो, बिंदास बोलो। माधुरी, मुझे जेल भिजवाना चाहती हो? माधुरी बोलो ना। 1 मिनट, चिंदे लेके चलो उसको। माधुरी यार बोलो ना। साहब बात सुनो साहब। माधुरी, तुमने मत सुनो, मुझे बताया था ना, मेरे लिए कुछ भी करके बताओ ना माधुरी। माधुरी, इसका पता करो मेरा। जब भूल को अपराध की शक्ल दे दी जाती है तो कानून के हाथ भी बन जाते हैं। राहुल पर माधुरी को भगाने और उसके साथ जबरदस्ती शादी करने का केस बना, लेकिन शादी कराने वाले पंडित और राहुल के दोस्त रवि के बयानों से राहुल का पक्ष थोड़ा मजबूत हुआ। लेकिन राहुल पर लगा आरोप पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ और राहुल की उम्र को ध्यान में रखते हुए अदालत ने उसे 6 महीने की साधारण सजा सुनाई। लेकिन राहुल के साथ साथ माधुरी भी कम सजा नहीं भुगत रही थी। अरे चल, मुंह से निकले नहीं तो मुंह मारने लगी सटवी। हाँ,
अरे तेरे मुंह के निवाले नहीं छीन लूंगी ना तो देख लेना। जब देखो मुंह आती रहती। बस अरे माना किससे गलती हो गई? आप रोज रोज मारोगे। मैं क्या क्या कर लेगा तू? हाँ, तू भी अपनी भड़ास निकाल ले। भूलना नहीं, मैंने और तेरे चाचा ने तुम दोनों को पाल पोस के बड़ा किया है। तेरे आई बाबा के मरने के बाद तुम दोनों रास्ते में भीख मांग रहे होते। बस कर। रोज रोज एक ही राग आलापा मत कर। माना कि माधुरी के पर निकला है, लेकिन मनोज तो मेरे कदम से कदम मिला के चल रहा है ना। हाँ। बेटा देख, तेरी काकी तेरे आई जैसी है ना, उसकी बात को बुरा नहीं मानने। तू नौकरी पे जाना है ना, जल्दी कर, जा, लेट हो रहा है ना। तू देख क्या रही है, जा भाई के लिए डब्बा बांध दे, जा। ए शूर्पणखा काकी, हाँ, कितना हवा मार रही है, इधर दिमाग में भी हवा मार, ठंडा हो रहेगा। खुद की कोख में तो कभी बीज फूटा नहीं, तो दिमाग की टहनी भी टूट गई है क्या? अरे ये दोनों अपने बुढ़ापे का सहारा है, अपने बुढ़ापे की लाठी है, तो अपने बुढ़ापे की लाठी पे कभी कभी तेल भी मल दिया कर। अरे समझ, माधुरी के साथ उसका भाई भी बगावत पे उतर आए तो क्या होगा? माँ जिंदा होती ना आज, काकी से ज्यादा मारती। माँ अगर जिंदा होती तो हमारे बीच इतनी दूरियां नहीं होती। विश्वास तोड़ा है तूने मेरा। क्या कहा था मैंने? उस लड़के से दूर रहना। तू है, तुझे पता है कितने एहसान है काका काकी हमारे ऊपर, हाँ? और सिर्फ तेरी वजह से उन लोगों को बदनामी झेलनी पड़ रही है। तो जान से मार दो मुझे, वैसे भी कौन सी बहन मानते हो? बहन ना मानता तुझे इतनी छूट ना देता मैं। और आज से बस हो गई उस रवि के बाप की नौकरी, वो ब्यूटी पार्लर वाली, बस। अरे मनोज बेटा, अरे ऐसी कड़वी बातें मत कर। नौकरी करने दे उसको, 2 पैसे कमाएगी तो उसकी ही शादी में काम आएंगे। और बेटा, तू भले ही हमें अपना माँ बाप मत मान, मगर हम तुझे अपनी बेटी ही मानते हैं। तुझे बांध के रखेंगे तो लोग हमें ताने देंगे। सगी माँ नहीं है, इसीलिए काका काकी ने इसे बांध के रखा। लेकिन अब छूट दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है तू वापस जाके वही सब कर। हाँ, मानेगी ना मेरी बात? हाँ, अरे गुस्से में आके तेरी चाची कुछ भी बोल देती है तुझे। हाँ, माता पिता को खो दिया था और उसके चाचा चाची उसकी जिंदगी के साथ साथ उसके माता पिता की संपत्ति के भी मालिक बन गए। माधुरी के भाई को उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए अपना लिया था, क्योंकि लड़का जो था। लेकिन माधुरी अनाथ बेटी होने की सजा भुगतती रही। चाचा चाची के एहसान को उतारने के लिए दोनों भाई बहन का भविष्य दांव पर लग गया। फर्क सिर्फ इतना था कि भाई ने कमाने के लिए पढ़ाई छोड़ दी और माधुरी ने पढ़ाई ना छूट जाए इसके लिए 17 साल की उम्र से ही कमाना शुरू कर दिया। और इसी स्पा में नौकरी करते हुए माधुरी की राहुल से पहली मुलाकात हुई और देखते ही देखते 2 अजनबी दोस्त और फिर दोस्त से हमदर्द बन गए। जेल से निकल के कब बाहर आया? अरे तेरे को वापस जेल भेज देंगे। क्या कर रहा है? अरे रुको। मनोज, राहुल दरवाजा खोल। माधुरी, राहुल, तुम दरवाजा खोल। कैसे? अरे राहुल, माधुरी। क्या सोच रही है? तुम्हें क्या लगा मेरा हाथ काट के उसी खून से तेरा मांग भरना है हमने? अपना प्यार दिखाया तुम्हें, अभी नफरत देख लो। अरे मनोज, अरे वो राहुल अंदर गया है, माधुरी अंदर है। चल बाहर निकल, चल जिंदगी खराब कर दूंगा मैं, नरक बना दूंगा जिंदगी तेरी। अरे चल यहाँ से, देख मैं जान ले लूंगा तेरी मैं। मेरी जान ले या ना ले,
मैं तेरी बहन की जान जरूर लूंगा। निकल। अरे जेल से निकल के ये तो पूरा क्रिमिनल हो गया। पहले माँ बाप को खोया, फिर भाई पराया हो गया और अब राहुल भी। माधुरी की जिंदगी बचपन से ही उसका इम्तिहान ले रही थी और जो चोट अब उसे मिलने वाली थी उसमें नफरत की इंतहा थी। सर मैंने आज सुबह ही अपनी बहन माधुरी को कॉलेज ड्रॉप किया था, लेकिन उसके बाद से वो घर वापस नहीं आई है। उसका फोन भी स्विच ऑफ है। साहब हमको लगता है वो लड़के ने माधुरी को गायब किया है। कौन लड़का? राहुल साहब, आपको याद है ना, 6 महीने पहले वो माधुरी से जबरदस्ती शादी करने वाला था। जेल से छूटने के बाद उसने तो माधुरी का जीना हराम कर दिया था। उसका तो घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था। राहुल जिसको देख के मुझे करार आता था ना, उसको देख के भी नफरत आ रही है। राहुल वो मैं बोल, तुम्हारी वजह से मुझे जेल जानी पड़ी। हाँ? मेरा प्यार नहीं जान सकी ना? हाँ? अभी नफरत जान ले। हाँ? नफरत जान ले। ठीक है तुम। अगर वो लड़का माधुरी को इतना ही परेशान कर रहा था तो आप लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? साहब अगर हम लोग पुलिस में कंप्लेंट लिखवाते तो आप लोग माधुरी से सवाल जवाब करते थे। वो पहले ही बहुत सदमे में थी। सब बड़ी मुश्किल से वो पिछले हादसे से उभरी थी। पता नहीं उस राहुल ने हमारी माधुरी को कहाँ गायब करके रखा है। साहब वो लोग झूठ बोल रहे हैं। मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। अगर आपके बेटे ने कुछ नहीं किया तो फिर वो है कहाँ? अपना फोन क्यों बंद कर रखा है उसने? साहब यही तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कि माधुरी के घर वालों ने राहुल के साथ कुछ किया है, इसलिए उन्होंने ये झूठी कंप्लेंट भी लिखवाई है। आपका बेटा माधुरी को परेशान करता था, उसी ने माधुरी को किडनैप किया। नहीं साहब, मैं मानता हूँ राहुल ने माधुरी को 1-2 बार बुरा भला कहा है, लेकिन सिर्फ कहा ही नहीं, उसने भरे बाजार में माधुरी का गला दबा के मारने की कोशिश भी की है। साहब जान से मारने की कोशिश तो मेरे बेटे की भी हुई है। जान से मारना। साले बहन की तरफ देख लिया तूने। चल तेरी जान ले लूंगा। तेरी जान ले लूंगा। काट के फेंक दूंगा। सर उसका बस चलता तो राहुल तो क्या, वो तो मुझे भी मार देता। बहुत ही डेंजर उसका भाई वो मनोज। वैसे जेल जाके तेरा दोस्त राहुल भी कम खतरनाक नहीं हुआ। मेरे बेटे राहुल को जेल भेजने का षड्यंत्र भी उन्हीं लोगों का था। मेरा बेटा माधुरी को पसंद करता था और माधुरी भी उसे प्यार करती थी सर, लेकिन माधुरी को उस दिन मंदिर में आप लोगों के सामने उन लोगों ने सच नहीं बोलने दिया। सर माधुरी का फोन कल सुबह 9:35 को उसके कॉलेज वाले एरिया में बंद हुआ और उस समय राहुल का फोन मीरा भाईंदर में ही एक्टिव था और उसके ठीक 20 मिनट बाद 9:55 को राहुल का फोन भी बंद हो गया और उस समय भी उसकी फोन लोकेशन मीरा भाईंदर की थी। मीरा भाईंदर और माधुरी के कॉलेज का डिस्टेंस कुछ ज्यादा नहीं है। शिंदे काम करते हैं। तुम मीरा भाईंदर जाओ, मैं माधुरी के कॉलेज जाता हूँ, शायद कोई क्लू मिले। सर देखो सोनलाल, सीधे तरीके से बता दो तुम्हारे बेटे ने माधुरी को कहाँ छुपा के रखा है, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे छुपा के तुम लोगों ने रखा है माधुरी को और मेरे बेटे को भी गायब किया और झूठा इल्जाम लगा रहे मेरे पे। हैं? शुक्र मनाओ बच रखा है अभी तक। भी काट के फेंके तो लाशें बिछी होती हैं यहाँ पर। और तू चमचा बनता है ना राहुल का। चमचा बनता है ना राहुल। हाथ सामने आ। मेरे बेटे को बलि का प्रोग्राम करना, समझा? कुछ नहीं पता इसको। सारे फसाद की जड़ यही है। सारा किया धरा इसी का है और इल्जाम मेरे बेटे पे लगा रहे। पता मेरा बेटा किधर है? कॉलर छोड़ दो। मेरा बेटा किधर है? कॉलर छोड़ो, मेरे पास ये है। पीछे। अरे समझाओ इसको। देख माधुरी चाहिए मेरे को। हाँ? अब कौन बताएगा मुझे नहीं पता। देख बोला ना लोग। सर माधुरी तो कल कॉलेज आई नहीं थी। लेकिन माधुरी के भाई ने बोला कि उसने कल माधुरी को कॉलेज के सामने ही छोड़ा था। सर मैंने आज सुबह ही अपनी बहन माधुरी को कॉलेज ड्रॉप किया था, लेकिन उसके बाद से वो घर वापस नहीं आई। सर अगर आई होती तो एक बार क्लास में तो आती। वो आई नहीं तो मैंने उसे कॉल भी किया, पर उसका फोन कल सुबह से स्विच ऑफ आ रहा था। एक तरफ पुलिस राहुल के फोन की लास्ट लोकेशन पर माधुरी और राहुल की तलाश कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ कॉलेज अथॉरिटीज ने यह भी कंफर्म किया कि जिस दिन माधुरी लापता हुई उस दिन वो कॉलेज में आई ही नहीं थी। साहब माधुरी का भाई लगभग रोज उसे गेट के बाहर छोड़ने आता है, लेकिन कल वो आए या नहीं मैंने ध्यान नहीं दिया।
कल सुबह इसे कॉलेज के आसपास देखा था? नहीं सर। सर, मुझे लगता है माधुरी का भाई झूठ बोल रहा है कि कल उसने कॉलेज के बाहर माधुरी को छोड़ा। लेकिन माधुरी का फोन तो कल यहीं पे बंद हुआ था ना, तो क्या फिर उसका भाई उसका फोन लेकर यहाँ आया था? कॉलेज के एंट्रेंस पे भी कोई सीसीटीवी नहीं है। इस केस को अगर सॉल्व करना है तो हमारे लिए किसी लीड का मिलना बहुत जरूरी है। प्रशांत। जी सर। सामने मार्केट है, पता करो अगर यहाँ कोई सीसीटीवी हो तो उसकी फुटेज चेक करो, शायद कोई क्लू मिले। जी सर। बाइक तो ये राहुल की है। और टायर के निशान देख के तो लगता है कि शायद एक्सीडेंट हुआ है। एक काम करो सिंह, आसपास में जितने भी हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स हैं समय पता करो, शायद कुछ पता चला है। सर, राहुल की कोई खबर नहीं मिली, ना तो किसी हॉस्पिटल और ना ही किसी क्लिनिक में उसे देखा गया। सर, मार्केट के सीसीटीवी में माधुरी कैप्चर हुई थी, ये उसकी फुटेज। ये लड़की जो आ रही माधुरी, हाथ में मोबाइल भी है। शिंदे, ये फुटेज 9:36 की है और माधुरी का फोन बंद हुआ 9:35 पे। मतलब साफ है, माधुरी के भाई ने माधुरी को कॉलेज पे छोड़ा, भाई के जाने के बाद माधुरी ने अपना फोन बंद किया और कॉलेज जाने के बजाय ऑटो पकड़कर कहीं चली गई। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि माधुरी यहाँ से सीधे मीरा भाईंदर गई और वहाँ पे राहुल ने उसकी जान लेने की कोशिश की? सर, राहुल पे अटैक और उसके गायब होने में कहीं माधुरी का हाथ तो नहीं? इस लड़की को देखकर ऐसा लगता तो नहीं है, फिर भी इस ऑटो वाले का पता करो, इससे पूछताछ करते हैं कि इसने माधुरी को छोड़ा कहाँ है। सर, नहीं साहब, ध्यान नहीं आ रहा। ये लड़की कब मेरी ऑटो में बैठी? अब देखो ध्यान से। हाँ साहब, याद आया। ऑटो में बैठते ही इसने अपना चेहरा चुन्नी से ढक लिया था साहब। बहुत जल्दी में थी साहब। कुछ याद है तुमने उसे कहाँ छोड़ा था? हाँ साहब, शांतिनगर। शांतिनगर में जिस एरिया में उसको तुमने छोड़ा था, उसके बाद वो किसी से मिली थी? साहब, उसने मेरे पैसे दिए और मैं वहाँ से निकल गया। उसके बाद वो कहाँ गई, किससे मिली, मुझे नहीं पता साहब। जहां उसे छोड़ा था वो जगह कांस्टेबल को दिखा दो। ठीक है सर। अब एक बात तो साफ है, माधुरी ने उस दिन कॉलेज जानबूझकर छोड़ा था। उसके बाद उसने अपना फोन बंद किया और मीरा रोड के शांतिनगर इलाके में चली गई। शांतिनगर का इलाका माधुरी के कॉलेज से करीब 25 से 30 मिनट की दूरी पे है। इसका मतलब वो वहां 10 से 10:15 के बीच पहुंची। इधर राहुल का फोन 9:55 पे मीरा भाईंदर में बंद हुआ। मीरा भाईंदर शांतिनगर से कुछ ज्यादा दूरी पे नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों इकट्ठा होकर कहीं भाग गए हों? सर, माधुरी के घर वालों और उसके फ्रेंड्स ने बोला था कि राहुल माधुरी से नफरत करने लगा था और उसने उसकी जान लेने की कोशिश भी की। तुम्हारी वजह से मुझे जेल जानी पड़ी। हो सकता है ये उनका कोई नाटक हो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे शुरू से लगता है कि माधुरी राहुल से प्यार करती थी। घर वालों के दबाव के कारण उसने राहुल को सपोर्ट नहीं किया। पहले उनकी उम्र शादी के लायक नहीं थी, लेकिन अब वो कानूनन पति पत्नी हो सकते हैं। लेकिन सर, राहुल की बाइक का मीरा भाईंदर में मिलना, कहीं उनका अपने घर वालों की आंखों में धूल झोंकने का कोई प्लान तो नहीं है? हो सकता है, लेकिन उनके इस गायब होने के चक्कर को समझने के लिए हमें घर वालों को भी समझना होगा। माधुरी से धोखा खाने के बाद वो टूट सा गया था। उसने शराब भी पीनी शुरू कर दी थी। माधुरी की वजह से मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गई और आप कह रहे हैं कि मेरा बेटा उसे भगा कर ले गया। प्यार में नहीं तो शायद नफरत में, लेकिन माधुरी के गायब होने में आपके बेटे राहुल का हाथ हो सकता है। सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है साहब। मुझे तो लगता है कि मेरे बेटे के गायब होने में माधुरी और उसके घर वालों का हाथ है। पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा।
साहब मेरे को पक्का यकीन है माधुरी से दुश्मनी निकालने के लिए उस लड़के ने उसको गायब किया है। और रही बात प्यार की, तो वो पहले से ही उससे जबरदस्ती शादी कर रहा था। अरे जब से जेल से छूट के आया है हाथ धो के माधुरी के पीछे पड़ा है। पीछे तो माधुरी का भाई भी राहुल के पड़ा था। क्यों मनोज, खून बहुत गर्म है तेरा? सर खून गर्म है, लेकिन मैं राहुल की तरह क्रिमिनल नहीं हूँ। तो फिर राहुल के बाप को चाकू क्यों दिखा रहा था? देख, माधुरी चाहिए मेरे को। सर इसलिए दिखाया था क्योंकि उसको पता था कि माधुरी कहाँ पर है, वो बता नहीं रहे थे। हो सकता है तू सब जानता हो। आप शक कर रहे हैं मुझ पर? अभी सिर्फ शक कर रहे हैं। अगर पता चला कि तूने कोई कांड किया है तो सारी गर्मी उतार देंगे। सर बहन मेरी गायब है और आपको लग रहा है मैंने राहुल को गायब कर दिया। हो सकता है अपनी बहन माधुरी को भी तूने ही गायब किया हो। सर मैं अपनी बहन को गायब करूंगा? उसका जीना आराम राहुल ने कर रखा था। अगर आपको सच पता करना है, आप राहुल को ढूंढिए, आपको सब सच पता चल जाएगा। सर, हमने शांति नगर में काफी पूछताछ की, लेकिन ना तो माधुरी का कोई लीड मिला और ना ही राहुल का। मैंने इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड भी चेक किए। सर राहुल जब से जेल से छूटा है, माधुरी ने राहुल को कोई कॉल नहीं किया, बल्कि राहुल ने ही माधुरी को कॉल किया। और ये कॉल सिर्फ 10-10, 15-15 सेकंड के हुए हैं। कोई तो होगा जिसने इन दोनों को देखा हो। सर अगर आप राहुल के कहने पे माधुरी के चाचा चाची से उसका पहले ही हाथ मांग लेते तो ना राहुल जेल जाता और ना इस तरह से आज गायब होता। हर जगह थू थू हो रही है। इस बार पता चला ना कि वो लड़का माधुरी को लेके भागा है, तो देख लेना मैं क्या करती हूँ। एक तरफ राहुल और माधुरी के घर वाले कभी अपने आप को तो कभी अपने बच्चों को कोस रहे थे, वहीं माधुरी की इस बदहाली से अनजान पुलिस को राहुल के बारे में एक इंफॉर्मेशन मिली। आप ही ने फोन किया था? हाँ सर, मैंने ही किया था। सर ये लड़का कल रात से हमारे लॉज में ही रुका हुआ है, रूम नंबर 203। पकड़ो सर। सर सर कहाँ है माधुरी? सर मुझे नहीं मालूम। तू यहाँ छुपा बैठा है तो जरूर तूने माधुरी को कहीं छुपा के रखा होगा। नहीं सर, मैंने नहीं छुपाया उसे। तो फिर यहाँ क्यों छुप के बैठा हुआ है? सर मुझे किसी ने किडनैप किया यहाँ पे। कहानी मत बना, साफ साफ बोल। बोल। सर मैं कहानी नहीं बना रहा हूँ सर, सच में मुझ पे हमला हुआ था मेरा भाईंदर रोड पे सर। सर मुझे जब होश आया तो मैं एक रूम में बंदा पड़ा था सर। सर वो आदमी मुझे मार के गाड़ने वाला था सर। कौन आदमी? वो नहीं मालूम मुझे, लेकिन उसने मुझे मारने की कोशिश की। हेलो, हाँ ठीक है।
तो मेरे हाथ से गलती से खून हो गया सर। सर ये देखिए गाड़ी, इसी गाड़ी से धक्का मारा था मुझे। कि उसके हाथों उस अनजान शख्स की हत्या हुई है जिसने उसे किडनैप किया था। पेशी के दौरान अदालत ने पुलिस को जल्द से जल्द उस शख्स की पहचान पता करने का आदेश दिया और फिलहाल राहुल को जमानत पर रिहा करने की मंजूरी दे दी। लेकिन राहुल का भविष्य अब भी ताक पर था। सच बता बेटा, माधुरी के साथ तूने तो कुछ गलत नहीं किया ना? सर, आपका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। वो गाड़ी चोरी की निकली। माधुरी और राहुल के गायब होने से एक दिन पहले इस गाड़ी के चोरी होने की एफआईआर दर्ज हुई थी। ये देखिए सर, और ये गाड़ी अंधेरी के किसी सिद्धार्थ शुक्ला की है। मैंने चेक किया, सिद्धार्थ शुक्ला का ना तो माधुरी से कोई कनेक्शन हो ना ही राहुल से। तो फिर ये लाश जो हमें मिली थी, इसकी कोई पहचान हुई? सर, मैंने माधुरी और राहुल दोनों के कॉल रिकॉर्ड दोबारा चेक किए, लेकिन ऐसा कोई सस्पिशियस नंबर सामने नहीं आया जिससे इस आदमी की पहचान का कोई लीड मिले। ये माधुरी के फैमिली के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। माधुरी के पड़ोसी, रिश्तेदार सबसे पूछताछ करते हैं, शायद कोई लीड मिले। सर, माधुरी राहुल से बहुत प्यार करती थी। वो तो अपने चाचा चाची और भाई की वजह से उसके लिए कुछ स्टैंड नहीं ले पा रही थी। सर, माधुरी के घर वालों ने उसका कभी भला नहीं चाहा। वो यहाँ से जो कुछ भी कमा कर जाती थी, उसकी चाची हड़प लेती थी। आपको क्या लगता है, राहुल की किडनैपिंग और माधुरी के गायब होने में माधुरी के चाचा चाची का ही हाथ है? सर, वो लोग बुरे तो हैं, लेकिन उन्होंने कुछ किया भी है या नहीं, ये बता नहीं सकते। और आपको मिस्टर मनीष, आपको क्या लगता है? सर, मैं तो अपने अड़ोस पड़ोस में कम ही घुलता मिलता हूँ। अब कौन भला है कौन बुरा है, मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं सर। इस आदमी को पहचानते हैं? नहीं सर, मैं इसे नहीं जानता। आपने कभी देखा हो माधुरी के चाचा चाची या और किसी के साथ? नहीं सर। नहीं सर, मैं नहीं जानता ये कौन है, लेकिन राहुल जरूर जानता होगा इसे। उसने खून किया इसका, तो पता नहीं मेरी बहन के साथ उसने क्या किया होगा। सर प्लीज आप उसका भरोसा मत कीजिए, उसी ने माधुरी को कहीं छुपा के रखा है। साहब, भले ही हम माधुरी के आई बाबा नहीं हैं, पर इतना भी गए गुजरे नहीं है जितना आप समझ रहे हो। अगर हमने ऐसा सोचा ना तो कीड़े पड़े हम में। कीड़े पड़े ना पड़े, हमारे डंडे जरूर पड़ेंगे अगर तुमने जो भी किया है सब सच सच नहीं बोला तो। सच ही बता रहा हूँ साहब। तो फिर इस आदमी को भी नहीं जानते तुम? मैं सच बोल रही हूँ साहब, मैं इसे नहीं जानती। इतना तो जानती है ना कि माधुरी राहुल से प्यार करती थी। भले ही उसकी उम्र 18 साल से कम थी, लेकिन उस वक्त राहुल के साथ वो अपनी मर्जी से भागना चाहती थी। हाँ भागी थी साहब, लेकिन वो राहुल से प्यार नहीं करती थी। लेकिन तेरी बीवी कह रही है कि माधुरी राहुल से प्यार करती थी। बोल, सच है ना ये? बोल। हाँ साहब, माधुरी और राहुल एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मैंने उसके चाचा को बोला भी कि इनकी शादी करा दो, लेकिन वो नहीं माने। नहीं सर, मेरी बीवी खुद नहीं चाहती। सर, ये मिलना चाह रही है आपसे। आने दो, आइए। सर, आपने उस दिन जो फोटो दिखाई थी, इस आदमी को पहचानते हैं? उस आदमी को मैंने अपने पति के साथ देखा था, लेकिन उस दिन उनके सामने मैं कुछ बोल नहीं पाई। माया जी, इस आदमी ने राहुल को किडनैप किया था। क्या आप बता सकती हैं आपके पति का राहुल को किडनैप कराने में क्या मोटिव हो सकता है? राहुल का तो पता नहीं सर, पर उनकी माधुरी पर बुरी नजर थी। माधुरी जी सर। सुना है तुम्हारा होने वाला पति जेल चला गया। अच्छा, शायद तुम भी उससे शादी नहीं करना चाहती थी, खाली टाइम पास कर रही थी, है ना? वैसे टाइम पास के लिए हम भी बुरे नहीं। अरे दोबारा हाथ मत लगाइएगा हमें। अरे माधुरी, बात तो सुनो मेरी। अरे इतना भाव क्यों खा रही हो? सुनो ना। अरे माधुरी, माधुरी, अरे मेरी बात तो सुनो। क्या कर रहे हैं आप? देखो, तुम्हें सैलरी तो मिलती है, तुम चाहोगे ना तो तुम्हें बोनस। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अच्छा वो माया, तुम आ गई। अरे लड़की तो बहुत चालू है।
तुम नहीं थी तो ये लड़की मेरे साथ में, पता है तमीज़ी आपने की है। मैम ये झूठ बोल रहे हैं। बस माधुरी, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे ना? तुम भी इसको सही मान रही हो? चुप रहो तुम। ये पहली लड़की नहीं है, और भी बहुत सारी लड़कियों ने कंप्लेंट की है मेरे पास तुम्हारे खिलाफ। माया जी, इस आदमी को अपने पति के साथ आपने आखिरी बार कब देखा था? अभी कुछ ही दिन पहले, जिस दिन हमारे घर पे सत्यनारायण की पूजा थी। सर मैंने कुछ नहीं किया माधुरी के साथ। सर जिस दिन वो गायब हुई मैं पूरा टाइम अपने पार्लर में ही था। लेकिन तूने इस आदमी को माधुरी को किडनैप करवाने के लिए भेजा। बोल, कहाँ है माधुरी? ना तो मैं जानता हूँ कि माधुरी कहाँ है और ना ही इस आदमी को जानता हूँ सर। लेकिन तेरी बीवी ने तुझे इस आदमी के साथ देखा था। सर वो झूठ बोल रही है। सर वो छुटकारा पाना चाहती है मुझसे, ताकि मेरी दुकान हड़प ले। बस सर इसलिए फंसा रही है मेरे को। सर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने उस आदमी को अपने पति मनीष के साथ देखा था। सर, बहुत तोड़ने के बाद भी मनीष यही बोल रहा है कि वो उस आदमी को नहीं जानता। इसकी बीवी माया कुछ और बोल रही है और ये मनीष कुछ और। एक काम करो शिंदे, इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स सब निकालो। शायद एक मिनट सर। हेलो, क्या? आप सुबह से बहुत ही स्मेल आ रहा है इस फ्लैट में। किसका बढ़िया व्यू दिखता है ना? आजा आजा। ये किचन और ये रहा हमारा बेडरूम। कैसा है? बहुत अच्छा है। तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। जी तुम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। लेकिन सर उस फ्लैट की चाबी माधुरी के पास थी। शायद होगा उसकी जिंदगी में और कोई, इसलिए मुझे छोड़ा। जाती होगी वो उस फ्लैट पे। पुलिस हम पे शक कर रही थी, और जिसने माधुरी का मर्डर किया वो तो जेल से बाहर भी आ गया। अरे राहुल के पिताजी ने उसकी जमानत भी की। तू यहाँ कुड़ रहा है और माधुरी का हत्यारा घर में चैन से बैठा है। सर, माधुरी की फोन लोकेशन और बिल्डिंग वालों के बयान से साफ है कि राहुल के जेल जाने के बाद से माधुरी इस फ्लैट में आ जा रही थी। तो हो सकता है राहुल का शक सही हो कि माधुरी का किसी और के साथ अफेयर था। उसकी लाश भी तो हमें दुल्हन के जोड़े में मिली थी। लेकिन सर, माधुरी के कॉल रिकॉर्ड में ऐसा कोई नंबर सामने नहीं आया जिससे पता चले कि माधुरी का किसी और के साथ भी अफेयर था। ये सोसाइटी के बाकी फ्लैट्स में रहने वाले लोगों से पूछताछ करो, शायद किसी ने कुछ देखा हो। सर, पूछताछ में आखिरकार उस शख्स का चेहरा सामने आ गया जो माधुरी ही नहीं बल्कि राहुल के साथ हुए अपराध का भी मुख्य आरोपी था। राहुल, बाहर निकल। क्या है? राहुल किधर? राहुल, अरे बात क्या हो तो बोलो। बाहर निकल। क्या चिल्ला रहा है? क्या प्रॉब्लम क्या तुझे? प्रॉब्लम क्या? मैंने नहीं कूल किया उसका। मुझे नफरत हो गई थी उससे, लेकिन मैं प्यार करता था उससे। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। हमारे मित्र ने कुछ नहीं किया सर। प्यार करता था माधुरी से। उसकी जॉब मेरे पापा की ब्यूटी पार्लर में लगवाई, इतनी हेल्प की उसकी, लेकिन उसे मेरा दोस्त राहुल पसंद आया। जब वो दोनों भागकर शादी करने वाले थे तो मैंने ही उसके घर वालों को कॉल करके सब बताया था। आप लोगों को मैंने ही कॉल किया था। राहुल के जेल जाने के बाद वो उस फ्लैट में जाती थी और राहुल को याद करके रोती थी। राहुल के एब्सेंस में मैंने उसके नजदीक आने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे राहुल के आने का इंतजार था। वो सोचती थी कि राहुल जब जेल से वापस आएगा तो सब कुछ फिर से ठीक कर लेगी, लेकिन राहुल उससे नफरत करने लगा था। मैं माधुरी को झूठा दिलासा देने लगा कि मैं कैसे भी करके राहुल को उसकी जिंदगी में वापस लेकर आऊंगा। और एक दिन मैंने उससे झूठ बोला। माधुरी, बोलो, क्यों बुलाया?
माधुरी, राहुल मान गया है, वो तुझसे शादी करना चाहता है। कल सुबह तू उसी फ्लैट में आ जाना। और हाँ, किसी से कुछ मत करना। और सुन, दुल्हन की ड्रेस में आना, उसको अच्छा लगेगा। वो सच में मान गया? हाँ। एक तरफ मैंने माधुरी को उस फ्लैट में बुलाया, दूसरी तरफ मैंने राहुल को किडनैप करवा लिया। रवि, तुम अकेले आए हो? राहुल कहाँ है? राहुल अब नहीं आएगा, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। क्या क्या बकवास करे तुम? बकवास नहीं कर रहा हूँ, वही कह रहा हूँ जो 1 साल पहले कहना चाहता था, लेकिन तुम मुझे समझने के लिए तैयार ही नहीं। ऐसा कह रहा हूँ मैं जो मुझ में नहीं है। छोड़ो मुझे! छोड़ो! रवि, छोड़ो मुझे! मैं राहुल को अपने रास्ते से हटा देना चाहता था ताकि माधुरी के पास मेरे अलावा कोई ऑप्शन ना बचे। मैंने अपने आदमी को कॉल किया। क्या? खून लगा इसमें। राहुल कहाँ है? कहाँ है राहुल? और कोई हथियार नहीं है इसके पास। पछतावा नहीं है मेरे को। तेरी बहन को राहुल ने नहीं मारा था, रवि ने मारा था। और भले ही तेरी बहन को रवि ने मारा हो, लेकिन राहुल और माधुरी की मौत के जिम्मेदार तुम सब हो। अपने खोखले अहम में तुमने इन 2 मासूम प्यार करने वालों को हमेशा के लिए अलग कर दिया। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ, लेके चलो इसे। प्यार को कायदा समझकर पढ़ने वाले अक्सर ये समझने से चूक जाते हैं कि किसी को ठीक से पढ़े बिना दोस्त समझ लेना हमारी भूल भी हो सकती है। लेकिन जिसे एक बार ठीक से पढ़ लिया, उसकी एक भूल को गुनाह मानकर दुश्मन समझ बैठना भी हमारी भूल हो सकती है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।